बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। मतलब ये जो आपको हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है, इसके बारे में हम इस ट्यूटोरियल जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो आप जितना भी हाईलाइट किया गया, ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 11 है। तो हम इसके बारे में जो है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ बुक का चैप्टर नंबर देख सकते हैं 11 है। तो बुक में बहुत डिटेल के साथ लिखा होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा यानी कि ये आउटलाइन के मुताबिक सारे देखेंगे, बहुत ही लेंथ ही आपको यहाँ पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। तो इसी चीज़ को क्या किया गया, मैंने पूरी की पूरी बुक यानी कि ये देख सकते हैं स्लाइड्स हैं, पूरी आउटलाइन के मुताबिक पूरी स्लाइड्स हैं। आपको जो भी स्लाइड चाहिए आप जस्ट कमेंट करके हासिल कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करें। बेसिकली इस ट्यूटोरियल में आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर कोशिश करूँगा। इस जितना भी इसमें ऑलरेडी हम सारा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या कौन सी क्या चीज़ें, थोड़ी बहुत नई चीज़ें हुई वो उन चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या था, इन्फॉर्मेशन क्या था, नॉलेज क्या था, इनके बारे में देख लेते हैं। तो डाटा क्या था, डाटा कोई भी रहा फैक्ट्स फिगर, मतलब कि ऐसा डाटा जो आपकी समझ में नहीं होता, बस डाटा है। आपको ऐसा लगेगा कि डाटा ये कहीं से भी उठाया था उसको कहते हैं डाटा, यानी कि कहीं से कोई भी मटेरियल उठाया हुआ है तो उसको वो आपका क्या था डाटा। और जब उस डाटा को आप प्रोसेस करते हैं तो वो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, जैसे यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है। आपकी जो समझ में चीज़ आने लग जाती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। आपके पास यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपका नॉलेज होगा। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस मैं आपको फिर बताऊंगा। यहाँ डाटा मतलब कि ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती, जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो क्या इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपकी समझ में चीज़ आ रही होती है। तो यानी कि आपकी समझ बेशक है या नहीं, लेकिन वो मीनिंगफुल डाटा होता है। मतलब कि वो कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ लग जाएगी, देखेगा उसको समझ लग जाएगी वो क्या चीज़ है। और अगर उसको आपको समझ लग जाए, आपके पास जितना नॉलेज है वो यानी कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपका नॉलेज है। तो तीनों में ये मेन डिफरेंस था। यानी कि अभी अगर आपको डाटा का पता तो ये आपके लिए एक नॉलेज है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन का पता तो आपके लिए एक नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का नहीं पता तो आपका नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर है। तो इसी तरह जो चीज़ यहाँ लाइनें लगा रहा हूँ, जो ये आपको लाइन का नहीं पता चल रहा तो आप ये क्या है, ये एक डाटा है। ठीक है, किसी को भी पता नहीं चल रहा होगा। तो ये एक डाटा, जब इस डाटा को आप इस तरह का टिक का निशान बना दूंगा, कुछ चीज़ लग जाएगी प्रोसेस करने के बाद तो ये आपको पता चलेगा ये टिक का निशान है, या क्रॉस करूँ तो आपको पता चलेगा क्रॉस कर, तो ये इन्फॉर्मेशन है। आप ये आपके पास अगर आपके पास नहीं है इस चीज़ का नॉलेज इन्फॉर्मेशन है तो ये ठीक है, आपके लिए नॉलेज नहीं। अगर आपको पता है ये क्रॉस का निशान है तो आपके लिए ये नॉलेज है। तो सिंपल वर्ड में डाटा कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर या कोई भी चीज़ होती है उसको डाटा कहते हैं। अगर उसको प्रोसेस किया जाए तो वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो बन जाती है। डाटा में अगर मीनिंगफुल फॉर्म में है तो इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर आपको उसको पता है इन्फॉर्मेशन का तो वो आपके लिए नॉलेज है। ये तीन चीज़ों में डिफरेंस है। अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जहाँ भी सिस्टम का वर्ड आएगा, मैंने अभी आपको ग्रुप यानी कि ग्रुप सपोर्ट सिस्टम या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, तो जो भी चीज़ आएगी उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, प्रोसीजर होता है, सॉफ्टवेयर डाटाबेस और डिवाइसेज वगैरह, हार्डवेयर जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या था, इसमें हम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो अपने डाटा को जो है वो स्टोर कर देती है डाटाबेस में। डाटाबेस में क्या था, टेबल्स वगैरह होते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है। किस लिए स्टोर करती है, ताकि वो बाद में अगर देखना चाहे अपने रिकॉर्ड्स वगैरह या किसी के साथ डाटा शेयर करना चाहे, जो भी करना चाहे तो बाद में फ्यूचर उसको यूज़ करते हैं। उसको कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। क्या ऑर्गेनाइज वे में नॉलेज को जो है वो स्टोर कर लेना। अब नॉलेज के दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, एक टैसिट नॉलेज होता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज होता है जिसको आप इजीली जो मेजर कर सकते हैं, इजीली उसको देख सकते हैं, जो भी काम है उसके साथ जो यानी कि उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो कर सकते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। और टैसिट नॉलेज या इम्प्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज होता है जिसको आप जो यानी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मेजरमेंट जिसकी नहीं कर सकते। आप फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरे पास जो है वो यानी कि स्लाइड्स हैं, ये मैंने डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो ये क्या है एक्सप्लिसिट नॉलेज है। लेकिन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये देखें, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता कि मैंने कैसा पढ़ाया, कितना पढ़ाया, कि ये सारी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें जिनको रिकॉर्ड करना मुमकिन है, तो इसको कहते हैं टैसिट नॉलेज। मतलब कि जैसे कि आपने 16 ईयर एजुकेशन जो हासिल कर लिया, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो डॉक्यूमेंट वगैरह तो होते हैं, लेकिन आपने किस तरह पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या यानी कि आपने माइंड में क्या आपके पास स्टोर है, कैसे नहीं, आपकी माइंड में जितना स्टोर है क्या आप उसको बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कितना आपके माइंड में जो है नॉलेज है। तो इस चीज़ को कहते हैं टैसिट नॉलेज। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज का आपको समझ लग चुकी है, क्योंकि टैसिट नॉलेज भी दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद डाटा वर्कर्स क्या होते हैं। डाटा वर्कर्स यानी कि डाटा वर्कर्स वो होते हैं जिनको किसी चीज़ का पता नहीं, बस उनको डाटा दे दिया जाता है और वो एंटर कर देते हैं, बस काम
ख़त्म। उसको कहते हैं डाटा वर्कर्स, जिनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, बस उसको जो डाटा दिया उसको वो स्टोर कर दिया डाटाबेस में जो भी है। यहाँ एग्जांपल भी दी कौन कौन से हैं, यानी कि सेक्रेटरीट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, बुक कीपर्स वगैरह जो होते हैं उनके ये नीचे एग्जांपल है। तो डाटा एंट्री पर्सनल, जैसे कि मैंने आपको डाटा दे दिया, अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, बस आपको कहा ये मेरा डाटा है एंटर कर, तो आपने कर दिया, तो ये डाटा वर्कर्स हैं। आप नॉलेज वर्कर्स कौन होते हैं? वो नॉलेज वर्कर्स वो होते हैं जिनके जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनको जिनको अगर आप डाटा देते हो कहते हैं ये एंटर कर, तो वो कैसे एंटर करना है कैसे नहीं करना, उनको सारी हर एक चीज़ उनका इल्म होता है। तो वो उसके मुताबिक जो डाटा को स्टोर करते हैं, जो भी है उनको डाटा जो उनके लिए रेलिवेंट उनके लिए चाहिए होता है वो उसको स्टोर करना, जो उनको नहीं चाहिए उसको डिसमिनेट वगैरह करें, जिनके एलिमिनेट वगैरह करें, तो उन पर डिपेंड करता है। तो ये सारे डाटा को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये इनको कुछ पता जिस तरह का डाटा दे दिया उसी की तरह स्टोर कर दिया। या प्रोफेशनल लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको पता होता है वो अपने मुताबिक डाटा को स्टोर करते हैं। और चीफ नॉलेज ऑफिसर जो है वो यानी कि टॉप लेवल में 3 तरह की मैंने आपको मैनेजमेंट बताई थी, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, जो मैनेजरियल लेवल जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको कहते हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। तो अब देखें यहाँ हमारे पास चीफ नॉलेज ऑफिसर जो होता है, यानी कि ये डाटा को यानी कि क्रिएट भी कर सकता है, स्टोर भी करता है, यूज नॉलेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन जी। मतलब कि देखें ये जो स्ट्रक्चर, मैं अनस्ट्रक्चर के बारे में पिछले ट्यूटोरियल में बताया, मतलब कि ये ओवरऑल गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए जो उसने जो भी काम किया होता है, जो डाटा स्टोर करता है, सब कुछ काम करता है, वो चीफ नॉलेज ऑफिसर जो काम करता है। कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस यानी कि जो मुख्तलिफ लोग मिलकर जो काम कर रहे होते हैं वो होते हैं, या नीचे जो जितनी भी एग्जाम्पल बेसिकली यानी कि ये एग्जांपल होंगी। तो उसके बाद हमारे पास ये दोनों यानी कि यहाँ ये हमारे पास ये नीचे ये जो आपको बताया गया एग्जांपल, और प्रोफेशनल साइंस इंजीनियरिंग बिजनेस ये एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल ये बाकी उसकी थ्योरी बताई गई है, दैट मे बी यूज टू क्रिएट स्टोर एंड शेयर नॉलेज वगैरह का आगे ये हमारे पास ये क्या होता है, ये क्रिएट डाटा स्टोर ना शेयर नॉलेज क्या था आगे आएंगे। उसके बाद ये आपको बताया गया ऑब्टेनिंग स्टोरिंग शेयरिंग एंड यूजिंग, आपको एक फ्लो बताया गया कि ये कैसे होता है, आगे इनकी डेफिनेशन आती है। तो हम डाटा को यानी कि क्रिएट कैसे किया है और ऑब्टेन नॉलेज कैसे किया जाता है। तो डाटा को कैसे क्रिएट और ऑब्टेन किया है, मतलब कि यानी कि जब जो वर्कर्स होते हैं उनके जो नॉलेज वर्कर्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात अभी आप पढ़ रहे हैं, आपने जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आपके पास कुछ नॉलेज होगा, आप नॉलेज यूज़ करेंगे तो आप वहाँ वर्क करेंगे, तो यहाँ नॉलेज आपका क्रिएट हो जाता है। जो आपने काम किया होगा उसको स्टोर कर लेते हैं, तो वो स्टोरिंग नॉलेज उसको कहते हैं। उसके बाद अगर आपको काम आता है, किसी और दोस्त को आपको नहीं आता, तो आप उसको बताते हैं, इकट्ठे मिलकर कोलैबोरेट मतलब एज अ ग्रुप के तौर पर काम करते हैं, उसको शेयरिंग नॉलेज किसी को बता रहे हो शेयरिंग नॉलेज। और यूजिंग नॉलेज मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो आपका क्या है, नॉलेज को आप अपने को इस्तेमाल कर रहे हैं, और नॉलेज मैप और डायरेक्टरी वगैरह इसलिए बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल वही चीज़ें, आप जस्ट इसको आपको रीड आउट करने की ज़्यादा चीज़ें आपको बता दी, जस्ट इसको रीड आउट कीजिएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जितना भी से आगे आएगा मैं सारा A to Z पढ़ा चुका हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट है जो यानी कि इसके ऊपर एक मैंने पूरी की पूरी एक सीरीज़ बनाई है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप जस्ट वो इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज़। उसमें इसके अलावा डाटा माइनिंग में भी, जैसे अभी यहाँ आप देखें इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये इसका जो कंसेप्ट आ रहा है, इसी तरह आप डाटा माइनिंग में देखें तो वहाँ भी कंसेप्ट है, तो वहाँ भी मैंने रेफर ही आई थिंक किया, क्योंकि ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना आप अगर आपको पता है इस चीज़ का बात ठीक है, नहीं अदरवाइज मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरे ही चैनल से इसके बारे में जान सकते हैं डिटेल के साथ A to Z इसी की आगे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सारी मैंने बताई हैं। तो सिंपल वर्डिंग में आपको बताता चलता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सिस्टम जिसको यानी कि हम जैसे इंसान काम करता है हम भी चाहते हैं कि मशीन भी ऐसे काम करे, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ एक्सपर्ट वगैरह जो होते हैं जो यानी कि सिस्टम को जो क्रिएट करें, यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आप ऑटोमेटिकली बन जाए, उसको लोग ही बनाते हैं। तो जब लोग पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको मिला दिया जाएगा तो वो एक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बन जाता है। उसके बाद जस्ट यहाँ नेचर ऑफ इंटेलिजेंस वगैरह आपको जो है बताई गई है, जस्ट इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा। आपको एक डायग्राम भी दिखा, रोबोटिक्स वगैरह कहते हैं। यहाँ रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बेसिकली यूज़ होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि सोफिया रोबोट्स है, आप सोफिया रोबोट्स में क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ हुई है। विजन सिस्टम जो आपको बताया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी टाइप्स है। विजन सिस्टम मतलब आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो देखते हैं वो आपके पास ये आ जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज पर जैसे कि आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ
उसके बाद वॉइस रिकग्निशन वगैरह जो है वो आपके पास नेचुरल लैंग्वेज होती है। लर्निंग सिस्टम के अंदर लर्निंग सिस्टम मतलब कि जैसे कि ये गेम्स है, आप सिस्टम में गेम्स वगैरह खेलते हैं, एक आप होते हैं, एक सिस्टम में आपस में गेम खेल रहे होते हैं, तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर काम हो रहा है। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल जैसे कि इंसान का दिमाग काम कर रहा है, आप हम चाहते जैसे कि हमारा दिमाग काम कर रहा है, इसी तरह हम चाहते हैं कि जो है सिस्टम भी काम अभी तक बना नहीं, लेकिन इसको बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। एक्सपर्ट सिस्टम तो ज़ाहिर बात जिसके पास नॉलेज होगा एक्सपर्ट सिस्टम होगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ आप इसको ये ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें मैं फिर बता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बता चुका हूँ, डिटेल के साथ बताइए आर्टिफिशियल सिस्टम। जस्ट आप इसको जो है रोबोटिक्स को आप रीड आउट करेंगे, आपको समझ लग जाएगा। उसका विजन सिस्टम आपको रेडी बता, फिंगरप्रिंट वगैरह का आपको वॉइस रिकग्निशन वगैरह जो है वो आपको मोबाइल में भी ऑप्शन इसका मिल जाएगा। लर्निंग सिस्टम मतलब कि ऑटोमेटिकली जो है इनके एक बार उसको जैसे एक कार है, आप कार यहाँ चलती जा रही है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ वो एक फर्स्ट टाइम जिस रास्ते से गुजरेगी उसको अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी वो गुजरेगा उसको पता होगा कि यहाँ क्या क्या आएगा। इसको लर्निंग सिस्टम वगैरह का न्यूरल नेटवर्क जैसे कि इंसान का दिमाग काम करता है, हम चाहते हैं कि इंसानी दिमाग काम करे, इसी तरह ये भी हमारे पास सिस्टम भी काम करे, जिसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इससे ऑलरेडी ऊपर ट्यूटोरियल बना चुका है, जेनेटिक एल्गोरिदम पे ऊपर भी ट्यूटोरियल जो है बना, जो इंटेलिजेंस सब कुछ जेनेटिक एल्गोरिदम बेसिक इंसान के हिसाब से, या जैसे इंसान के इशू आते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम आपको सब कुछ जो क्लियर होगा, वैन टू यूज़ एक्सपर्ट सिस्टम उनका आपका यूज़ करें। ये आजकल गाड़ी जो है वो बेसिकली बहुत जो फेमस एग्जांपल है, गाड़ी जो है वो आजकल बनाई वो एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करके बनाई जा रही है। उसके कंपेयर एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस हमारा जो फिजियोलॉजिक वगैरह ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। अगर आप उसको वहाँ देखेंगे, आप कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम है, तो कंपोनेंट्स यानी कि इसके कौन कौन से पार्ट्स इससे हैं वो आपको बताया गया। उसके बाद इन्फेरेंस इंजन के बारे में बताया गया, बैकवर्ड चेनिंग क्या रेडी बता चुका हूँ, फॉरवर्ड चेनिंग के ऊपर भी आर्टिफिशियल इंजन में बता चुका हूँ। यहाँ आपको सिंपल मैं बताता चलता हूँ कि फॉरवर्ड यानी कि इन्फेरेंस इंजन ये होता है कि आपके पास जो यानी कि जो सीक्स इन्फॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप फ्रॉम नॉलेज से इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो जो है हासिल किया जाती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है उसी से नॉलेज वगैरह जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो है गेट की जाती है। मतलब आपने किसी चीज़ को जो है इन्फॉर्मेशन दी है तो उसने क्या किया कि उसी से यानी कि 2 + 2 आपने बताया तो उसने क्या उसका आंसर 4 निकाल दिया, तो ये आंसर बता दिया, प्रिडिक्ट कर लेता है। यहाँ प्रिडिक्ट का मतलब पेश हुई कर रही है कि ये हो सकता है, सजेशन वगैरह दे सकता है। जैसे सजेशन क्या होती है, जैसे कि अभी आपने यूट्यूब पर ये वीडियो सर्च कर रहे होगे तो वहाँ आपको नीचे जो आपको बता दिया गया कि ये चीज़ है, तो ये सजेशन ही बेसिकली आपको दी गई थी। फॉरवर्ड चेनिंग में ये है कि स्टार्ट भी कंक्लूजन मतलब कि आपने 4 दे दिया, 4 बता दिया इसको सिस्टम को, तो उसके बाद उससे पूछा कि ये कैसे आया आज 4, तो वो आपको बता देगा 2 × 2 करने से या 2 + 2 करने से ये हमारे पास जो है 4 आता है। तो उसके बाद फॉरवर्ड चेनिंग का मतलब है कि आपने 2 + 2 बताया तो उससे पूछा कि 4 क्या था, तो उसने आपको बता दी, इसको कहते हैं फॉरवर्ड चेनिंग। तो ये सारी चीज़ें रेडी बता चुका, फिर यहाँ आपको जस्ट रीड आउट ही करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आप स्लाइड को एक बार रीड आउट कर लें। डोमेन नॉलेज वर्कर वगैरह के बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी यहाँ जो है वर्चुअल रियलिटी का ये भी ऑलरेडी इस पर ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो इसमें वर्चुअल रियलिटी क्या होती है कि आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे आप उसी चीज़ में जो है, जैसे कि यहाँ एरोप्लेन आपको दिखाया गया है। इसका मकसद ये है कि आपको लग रहा है कि आप जैसे एरोप्लेन में बैठे, जैसे कि आपको सपोज कभी भी आपने सोचा होगा कि जो पायलट वो कैसे बनते हैं, तो पायलट बेसिकली ये यानी कि इसी सिस्टम से बनते हैं वर्चुअल रियलिटी से। उनको ये आपको की आंखों के ऊपर आपको ये देख रहा है इस तरह की, ये आपको ऐनक वगैरह लग रही होगी। तो इसमें यानी कि इसमें क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक जहाज़ के अंदर ही बैठे हुए हैं। पहले दिन ही उनको असल जहाज़ में बिठा दें और पायलट वो बन जाएंगे, बल्कि उनको इस तरह जो है बिठा दिया जाता है और उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो उसी जहाज़ के अंदर बैठे हुए और वो ड्राइव कर रहे हैं, तो इस तरह उनको लग रहा होता है। तो कहाँ के उसको चेक कर लें कि ये किस तरह का जो बंदा ये रिएक्शन करता है, इसको वर्चुअल रियलिटी वगैरह के नाम से जाना जाता है। फॉर्म ऑफ वर्चुअल रियलिटी एजुकेशन में वगैरह में सारा कुछ ये 3D होलोग्राम्स यूज्ड बाय मिलिट्री वगैरह के लिए यूज़ होता है, सारी इसको वर्चुअल रियलिटी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है जस्ट कमेंट के थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।